जब से मैंने मंजूमल बॉयज देखी है, आई हैव बिकम फैन ऑफ दिस डायरेक्टर चिदम्बरम्स एंड दिस स्टोरी टेलिंग हु शोकेसेस द कोर ह्यूमन इमोशंस ऑन द स्क्रीन सो ब्यूटीफुली। एंड इसीलिए मैं उसके नेक्स्ट मूवी के लिए काफी एक्साइटेड था। एंड दिस टाइम ही इज बैक विद अनदर थ्रिलर ड्रामा कॉल्ड बालन। ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जो या तो आपको अच्छे लगते हैं या तो बुरे, बट फिर ऐसे भी कुछ मूवीज होते हैं जिन्हें देखकर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये मूवी अच्छी है या बुरी। एंड आई एम इन द वेरी सेम सिचुएशन राइट नाउ। एंड व्हाई इज दैट सो? आई विल टेल यू। सी, इफ आई टॉक अबाउट द मूवी देन लेट मी टेल यू कि मुझे मूवी पसंद आई। फ्रॉम द स्टार्टिंग सीन इटसेल्फ आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है। एंड फिर जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाते हो इट गेट्स मोर थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि इस मूवी के दो लीड कैरेक्टर्स माँ और बेटा अपनी आइडेंटिटी हर कुछ दिनों में बदलते रहते हैं। वो कहीं एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे जस्ट कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस। एंड इनिशियल मोमेंट्स में भले ही वो थोड़ा रिपीटेटिव लगता है, बट देन मूवी की स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखी गई है दैट द रिपीटेटिवनेस डजंट बॉदर यू, बल्कि वो आपको पूरी तरह से स्टोरी में एंगेज करके रखता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो थ्रू आउट द होल फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आई वाज टोटली इनटू द मूवी टिल द वेरी इंटरेस्टिंग इंटरवल बैक। एंड देन इंटरवल के कुछ देर के बाद अनदर ट्विस्ट लाइक दैट। आपको एक दो और ट्विस्ट भी इंटरवल के बाद देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मूवी कंटिन्यूसली आपको थ्रिलिंग लगती है। देयर इज नो ड्रॉप इन द थ्रिलिंग एस्पेक्ट एटलीस्ट इन द सेकंड हाफ। बट प्रॉब्लम जो मुझे लगी मूवी में एंड जहां पर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मूवी से, वो था मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द एपिसोड ऑफ टोविनो थॉमस। टोविनो थॉमस का इस मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो है एंड उसका जो पूरा एपिसोड है वो समहाउ मूवी के नरेटिव को एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश करता है, विच समटाइम्स वर्क एंड समटाइम्स डजंट। बिकॉज मुझे पर्सनली टोविनो थॉमस का वो पूरा पार्ट कुछ ज्यादा ही लंबा और स्ट्रेच लगा एंड आई फेल्ट आई वाज गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मूवी। एंड देन मूवी जो 2.5 घंटे की थी वो आराम से 2 घंटे की हो सकती थी। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी जो मुझे अच्छी लगी वो था माँ और बेटे के कैरेक्टर्स, देयर बॉन्डिंग एंड द होल इनिशियल सेटअप अराउंड देयर कैरेक्टर्स। फर्स्ट हाफ में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहाँ पर यू फील द डेप्थ इन देयर बॉन्डिंग एंड साथ ही साथ आपकी क्यूरियोसिटी भी बने रहती है कि इनकी बैक स्टोरी आखिर है क्या एंड फिर आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। सो द गुड थिंग अबाउट द मूवी इज दैट मूवी मेक्स यू कीप गेसिंग टिल द एंड। इट फील्स स्लो पेस्ड बट एट द सेम टाइम आपको थ्रू आउट एंगेज भी करके रखती है। एंड आई वुड से वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज शाइजू खालिद्स ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी। मतलब द वे ही कैप्चर्ड these characters and the whole ambience in his camera, you just can't take your eyes off the screen. And then सुशीन श्याम का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर makes the movie more intense. But इस मूवी में जिस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया वो है इसके परफॉर्मेंसेस। The small boy आदिशेषन, he was brilliant. जो इनोसेंस की जरूरत थी इस कैरेक्टर के लिए, he just bring the same on the screen. And then another lead actor फरजाना, जिसने उसके मदर का रोल किया है, oh my god, जो एक्टिंग उसने की है इस मूवी में, it was outstanding. कुछ कुछ सीन्स में जिस तरह के सटल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स वो दे रही थी, you will be impressed seeing that. And then one of the most interesting features of this actress is her eyes. And then जिस तरह से डायरेक्टर चिदम्बरम ने इन बड़े बड़े आंखों को यूज किया है, it was impressive. And I believe this actress Farzana is a theatre artist. Let me know in the comments if you know about her. Anyways, as an admirer of director चिदम्बरम, जिसने इससे पहले कुछ क्लासिक मूवीज बनाई हैं, I was very much excited for this movie बालन। एंड ये मूवी कहीं ना कहीं मेरे उस एक्सपेक्टेशंस को भी मोस्टली मैच कर पाती है। एंड एज अ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा इट एक्चुअली वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट। बट एक क्लासिक थ्रिलर ड्रामा के लिए मुझे लगा कि अगर लीड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी थोड़ी और स्ट्रांग होती, स्टेक्स थोड़े और हाई होते, तो शायद ये एक क्लासिक थ्रिलर ड्रामा बन सकती थी। और जब आप मूवी की क्लाइमैक्स में पहुंचते हो तो एक और काफी अच्छी ट्विस्ट से भी मूवी एंड होती है। एंड आई लाइक दैट ऑल्सो। इट्स अ काइंड ऑफ अ पोएटिक एंडिंग टू द स्टोरी। एंड दैट्स वाई मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस मूवी को लेकर कि मैं इस मूवी को सिर्फ अच्छा बोलूँ या मास्टरपीस। बिकॉज आई नो ऐसे भी कई ऑडियंस हो सकते हैं जिन्हें मूवी काफी पसंद आए। एंड द रीजन इज बिकॉज दिस मूवी टेक्स यू ऑन एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ मदर एंड सन। बट देन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में ये जर्नी थोड़ी डाइवर्ट होते हुए दिखती है। एंड आई वॉन्टेड अ मोर इमोशनल डेप्थ इन द स्टोरी एंड अ बेटर स्क्रीन प्ले इन द सेकेंड हाफ। बट आई वुड स्टिल से इट्स डेफिनेटली अ गुड वॉच इन द थिएटर्स। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।